अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में कि लॉन्ग रिपोर्ट्स कैसे लिखा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले हम आउटलाइन को देखते हैं, उसमें हमने क्या बात करनी है। रिपोर्ट प्रोडक्शन, कंपोजिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कुछ सब पॉइंट्स पार्ट्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर प्रीफेटरी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। टाइटल पेज क्या होता है, टाइटल फ्लाई क्या होता है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपने, उसके टर्मिनल सेक्शन में क्या ऐड करना है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री पार्ट्स जो होते हैं, उसमें अपेंडिक्स और बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी और इंडेक्स वगैरह के बारे में बात हम वन बाय वन नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक फॉर्मल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या कंडक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी ड्राफ्टिंग है, कोई भी टेक्स्ट है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका। फिर भी अगर आप सारी एडिंग करने के बाद एक फ़ाइनल इसका जो एक पब्लिश वर्जन आपको चाहिए होता है, तो उसके बाद वो मैं कह रहा है कि कंपोजिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट, क्या फॉर्मल रिपोर्ट को कैसे कंपोज कर सकते हैं। अ प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रोफेशनल रिपोर्ट बेसिकली क्या मैसेज, क्या इंप्रेशन कन्वे कर रही होती है कि ये जो रिपोर्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनली तैयार की जाती है। तो इसके बाद इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, उनमें डिवाइड किया जाता है। एक है प्रीफेटरी पार्ट, दूसरा है बॉडी ऑफ रिपोर्ट, तीसरा है सप्लीमेंट्री पार्ट। प्रीफेटरी पार्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या हेडिंग्स इंक्लूड होती हैं। टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट और प्रीफेस। अब हमारे पास है टाइटल फ्लाई। कि टाइटल फ्लाई क्या होता है, इसमें ये होता है कि सबसे पहला पेज होता है, प्लेन होता है, उसके ऊपर रिपोर्ट का टाइटल होता है। ठीक है, फिर है टाइटल पेज। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। पहला टाइटल का रिपोर्ट होता है, उसके बाद है टाइटल पेज। यानी कि टाइटल पेज में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल होता है, उसके बाद जिसने आपको रिपोर्ट बनाने की परमिशन दी होती है उसका नाम होता है, एड्रेस होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसका नाम और एड्रेस होता है, टाइटल होता है। उसके बाद क्या होता है, जो डेट होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिस डेट पे आपने वो रिपोर्ट को सबमिट करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। कि रिपोर्ट की बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंट्रोडक्शन आता है, टेक्स्ट आता है, टर्मिनल सेक्शन आता है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। Our report's introduction summarize the contents by describing the purpose of report and giving an overview of the main ideas expressed within it. इंट्रोडक्शन में आपने जो भी टॉपिक लेना होता है, जो भी रिपोर्ट होती है, उसमें जो भी मटेरियल है उसको आपने समराइज़ किया होता है, एक छोटे से पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया होता है। जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल होती है उसका जो मेन आइडिया बना के आपने उसको एक्सप्रेस किया होता है। तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ऑथराइजेशन, प्रॉब्लम क्या है, स्कोप क्या है उसका, बैकग्राउंड क्या है, सोर्स ऑफ मेथड एंड डेफिनेशन, लिमिटेशन, रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास है इसकी टेक्स्ट। द टेक्स्ट कंटेन द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट। की जो टेक्स्ट है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ये रिपोर्ट की एक्चुअल डिटेल पे मुश्तमिल होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर जो पार्ट है रिपोर्ट का वो ये होता है। ठीक है, इसमें सब डिटेल्स और सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें बतानी होती हैं। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में कंप्राइज वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास है कि टर्मिनेशन जो सेक्शन है, इसमें जो रिपोर्ट होती है उसको आपने समराइज़ करना होता है, पूरा का पूरा आपने उसको बाइंड अप करना होता है, उसमें ख़त्म करना होता है आपने उसको। एक समरी दी होती है, कंक्लूजन देना होता है, रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। ठीक है, समरी में क्या होता है, दिस सेक्शन समराइज द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको समराइज़ करने का एक सेक्शन होता है और इसमें आपने एक फ़ाइनल टच देना होता है रिपोर्ट को। उसके बाद है कंक्लूजन। इट इंटरप्ट्स फैक्ट एक्सप्लेन। इसमें आपने फैक्ट को एक्सप्लेन करना होता है या जो भी पॉइंट्स आपके सामने आते हैं उसको आपने देखना होता है। कुछ खुद से पर्सनल ओपिनियन या कोई लाइक डिसलाइक नहीं दे सकते। उसके बाद है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस में क्या होता है, यानी कि अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंक्लूजन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपके सामने आता है तो उसका आपने सोल्यूशन देना होता है। उसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में हमारे पास अपेंडिक्स आ जाता है, बिब्लियोग्राफी आ जाती है, ग्लोसरी और इंडेक्स आ जाता है। अपेंडिक्स क्या होता है, इसमें हमारे पास टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स या कोई भी चीज़ें शामिल की हैं तो सब इन सब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है।
और बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो जो सोर्स आपने यूज़ करने हैं डाटा कलेक्ट करते हुए, वो सब आप इसमें शामिल करने हैं, ठीक है, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर से कंसल्ट कर सकते हैं, मैगज़ीन से, कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विज़िट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है ग्लोसरी। ग्लोसरी में क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है जिसमें आपने कोई भी मुश्किल वर्ड्स या कोई भी टर्म्स या कोई भी रूल्स या कोई भी डेफिनेशंस है, ठीक है, इससे रीडर्स को आसानी होती है, वो आपकी बात को आसानी से समझ लेता है। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, देयर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स। इंडेक्स में ये होता है कि सब पॉइंट्स को, सब टॉपिक्स को लिस्ट किया होता है आपने, पॉइंट्स की सूरत में दिया होता है, उसका पेज नंबर, उसका जो सारी बातें शेयर की होती हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है वो एक बुक की शेप में है, जो भी टॉपिक उसमें है, जो भी किसी को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो उसको सर्च करके इजीली उस पेज तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद है नोट, विजुअल एड्स, यानी कि आपने कोई भी डाटा किसी भी कंपनी का या किसी भी फैक्ट्री बिजनेस से रिलेटेड आपने जनरेट किया, तो उसमें उसको में आपको चार्ट्स और फॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें टेबल्स वगैरह हैं या जो भी लाइंस हैं चार्ट वगैरह की, उसमें सब क्लियर हों, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है आपने, यानी कि जो आपका रीडर होगा वो इजीली उसको समझ सके, उससे कोई इशू ना आए। उसमें जो टेबल्स हैं, जो लाइंस हैं, जो सरफेस ऑफ चार्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियरली पता चलनी चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने किस तरह से लाइनिंग शो करवाई है, कैसे आपने उसमें टेबल्स को अरेंज किया है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।